आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस समय हम लोगों जो है आपके जनवरी से लेकर जून तक आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आपका मार्च तक का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 139 से आप इसको देख सकते हैं। जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है ना। मार्च तक अभी तक कंप्लीट हो गया। आज हम लोग इसमें अप्रैल महीने का जो है करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए किस भारतीय ने जो है विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता? तो विटली गोल्ड अवार्ड जो है किसके लिए जीता है? तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जीता है आपके चारुदत्त मिश्रा ने। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है जारी की गई और इसमें टॉप अचीवर्स जो आपके स्टेट्स हैं उनमें पहले स्थान पे कौन रहा? तो टॉप अचीवर्स में पहले नंबर पे रहा आपका आंध्र प्रदेश। ओके, अगला हमारा है एनटीपीसी द्वारा कहाँ पर 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा आप कौन हो गई है? तो ये है आपकी रामागुंडम तेलंगाना में, ठीक है। क्षमता कितनी है? तो 100 मेगावाट क्षमता है। और किसके द्वारा ये स्टार्ट की गई? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के द्वारा। ओके, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। ये इस वर्ष किसे दिया गया? तो ये दिया गया किशोर कुमार दास को। ओके, बीडब्ल्यूएफ इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इंडोनेशिया मास्टर्स में जो है कौन विजेता रहे? तो इसमें विजेता पुरुष एकल के रहे विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क देश से संबंधित है, ठीक। और महिला एकल कौन रही? तो ये आपकी चेन यूफेई रही, जो कि किस देश की हैं? तो ये आपके चीन की हैं। तो ये कौन सा आपका अवार्ड चैंपियनशिप था? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ओके, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। और इस पे किस देश का अधिकार है? तो इस पे डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, ग्रीनलैंड पर। ये भी आप याद रखेंगे। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके फुटबॉल से है, ठीक। और ये जो आपका 2021-22 में ये प्रतियोगिता हुई है, इसे जीता है केरल ने। और हराया किसे? तो पश्चिम बंगाल को हराया है। ओके, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो अटल इनोवेशन मिशन का एक कार्यक्रम है आपका अटल न्यू इंडिया चैलेंज। और अटल इनोवेशन मिशन जो है ये किस संस्थान का एक कार्यक्रम है? तो ये नीति आयोग का कार्यक्रम है। बच्चों में उद्यमिता का विकास करने के लिए, यानी कि बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी, एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपके पेरिस फ्रांस में है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये संस्था क्यों बनाई गई? तो ये आतंकवाद की फंडिंग पर नज़र रखना और उसे रोकना, ठीक है ना, ये इसका कार्य है एफएटीएफ का। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य आपके कितने हैं? तो ये है आपके कुल 39 सदस्य हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। इन्होंने जुलाई से अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसकी बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक वर्ष में इसमें 3 बार बैठक होती है। और इसमें जो है आपकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, इस तरह से आपकी लिस्ट होती हैं। तो अभी पाकिस्तान और यूएई को जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अगला हमारा है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया? तो ये आपका नासा ने लॉन्च किया है कैपस्टोन। और कहाँ के लिए लॉन्च किया है? तो ये चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है, ठीक है ना। वहाँ पे जो है एक समझ लीजिए आप एक कमरा बनाने के लिए ये कैपस्टोन का जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। और इसे ना लॉन्च कहाँ से किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से, ठीक है ना। तो कैपस्टोन आपका परीक्षण करेगा चंद्रमा का। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, यानी कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 जून को एमएसएमई दिवस। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में दूसरे नंबर पे कौन था, ठीक है ना। पहले नंबर पे आपका ओडिशा था, ये आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे ओडिशा था, दूसरे नंबर पे कौन था ये आपको बताना है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को। और याद रखिएगा कि 1 जुलाई से जो है भारत सरकार ने प्लास्टिक पे अपना बैन लगा दिया है। भारत में प्लास्टिक पे बैन लग गया है 1 जुलाई से। और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब होता है? 3 जुलाई को होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस
तारीख को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना ये आपका नया जो है दिवस है, ठीक है, पर्यावरण दिवस ने इसे घोषित किया है। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अब मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन डेली करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो इसमें हम लोग अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। मार्च तक के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अभी बताया गया कि वीडियो नंबर 139 से जो है जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स स्टार्ट हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो नंबर 139 पे आप जाके वहाँ से जनवरी का रिवीजन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेली देख सकते हैं। अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं इस वीडियो में, ठीक। डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखना कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर एस राजू। ये सभी नियुक्तियां जो हैं आपकी किस माह की हैं? तो जो आपके अप्रैल 2022 में नियुक्तियां हुई थी वो सारी नियुक्तियां यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगला हमारा है राजेश गोपीनाथन को टीसीएस के नए सीईओ और एमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो पहले भी आपके टीसीएस के सीईओ और एमडी थे कौन? राजेश गोपीनाथन। और अभी भी ये आपके टीसीएस के सीईओ एमडी फिर से नियुक्त किए गए हैं। एस चंद्रशेखरन को आपको बताया गया था कि वो टाटा समूह के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, उनको भी फिर से नियुक्त किया गया था। विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो ये हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है ना, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। मनोज सोनी, ये आपका नाम जरूर याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो है ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी। और भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वो है विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। तो मनोज नाम से एक और नाम याद रखिएगा, मनोज पांडे का नाम, ठीक है। 1 मई 2022 से मनोज मुकुंद नरवणे यहाँ पे पहले थे, लेकिन अब जो है थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष यानी कि थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये बनाए गए हैं आपके मनोज पांडे। पहले कौन थे? तो पहले थे मनोज मुकुंद नरवणे, अब हो गए हैं मनोज पांडे। इसके बाद अगला है हमारा बीएस राजू 1 मई 2022 से भारतीय थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनोज पांडे। और उसी के साथ एक उप प्रमुख का भी पद नियुक्त किया गया। तो उप प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया जो है बीएस राजू को, ठीक है। इसके अलावा जो है सैन्य अभियान का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया मनोज कुमार कटियार को। तो मनोज नाम से जो है आपका ये भी है, ठीक, करंट की न्यूज में। सैन्य अभियान का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन मनोज कुमार कटियार। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपके बीएस राजू हैं, ओके। अगला हमारा है अजय कुमार सूद को भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अजय कुमार सूद को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है। बाकी ये तो आपका इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि ये नीति आयोग हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुमन के बेरी को। कृष्णन रामानुजम को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो ये जो आपकी नेस्कॉम संस्था है, याद रखना कि जो आपकी नेस्कॉम संस्था है, इससे आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज से है, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं आपके कृष्णन रामानुजन। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के जो आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बात हो रही है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एससी की। तो इसके अध्यक्ष हैं आपके विजय सांपला। अगर आपसे पूछा जाए कि एसटी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि एनसी एसटी के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, तो वो हैं आपके हर्ष कुमार। ये भी आप याद रखना, ठीक। हर्ष कुमार जो है आपके किसके हैं? एसटी के अध्यक्ष, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से बनाया गया है, पहले से ही थे आपके इकबाल सिंह लालपुरा। अब इनको फिर से जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, ओके। हर्षवर्धन श्रृंखला को 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक
तो G20 शिखर सम्मेलन कौन सा, जो 2023 में होगा, तो 2023 में आपका कहाँ पे होगा, भारत में होगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये भारत के किस राज्य में होगा। ओके, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है G20 सम्मेलन 2023 में जो होना है उसका मुख्य समन्वयक बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। कमलेश नीलकंठ व्यास को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तो कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला हमारा है भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये आपके विश्वास पटेल, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला है CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष CS राजन। इमैनुअल मैक्रॉन को आप जानते होंगे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको दूसरी बार फिर से चुन लिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं ये कौन से क्रम की हैं, तो ये आपके 49वीं जो है उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ठीक है। और इनका जो है रक्षा सलाहकार किसे बनाया गया और कार्यकारी सचिव, तो ये बनाया गया शांति सेठी को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो बिडेन जो हैं ये किस क्रम के आपके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो 49वीं है आपकी, आपको बताना है कि जो बिडेन कौन से जो है आपके किस क्रम के आपके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा है विक्टर ऑर्बन, हंगरी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो विक्टर ऑर्बन हंगरी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने गए। तो इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है पहले कि हंगरी की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो प्रेसिडेंट जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन बनी है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट करके इसका नाम भी बताएंगे, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति हंगरी देश की विक्टर ऑर्बन यहाँ के पहली जो है चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके शहबाज शरीफ, ठीक। अलेक्जेंडर वूसिक कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आपके सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन, अलेक्जेंडर वूसिक, और इनको फिर से नियुक्त किया गया है, यानी कि पहले से ही थे अलेक्जेंडर वूसिक और इन्हें अब सर्बिया के फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अगला हमारा है अप्रैल 2022 में जो भारत और विश्व में प्रथम बार चीज़ें हुई उनकी जो है उनका जो है आपका करंट अफेयर्स है, ठीक। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल, इसका नाम क्या है, रेडियो अक्ष। ये कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो भारत का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष का प्रारंभ किया गया है नागपुर महाराष्ट्र से। और ये किसके लिए है, तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो रेडियो अक्ष स्टार्ट किया गया कहाँ से, नागपुर महाराष्ट्र से। इसके अलावा एक और रेडियो चैनल है जो पहली बार खोला, तो पशुपालन को समर्पित भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और इसका नाम है दूधवाड़ी, ठीक। तो जो आपका दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो इंटरनेट रेडियो चैनल था, इसका नाम था रेडियो अक्ष। अक्ष से आप समझ सकते हैं ये आँख से संबंधित होता है, पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो रेडियो अक्ष आपका दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और दूधवाड़ी जो है पशुपालन को समर्पित, तो इनका जगह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है दूधवाड़ी को स्टार्ट किया गया बनासकांठा गुजरात से, और रेडियो अक्ष को प्रारंभ किया गया नागपुर महाराष्ट्र से। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया मुंबई से। इसमें क्या होगा कि अब आप टिकट जो है इसका भी, बस का टिकट भी ऑनलाइन ले सकेंगे, जहाँ पे आपको उतरना है वहाँ तक आपका टिकट जो है उतना पैसा आपका कट जाएगा जब आप बस में चढ़ेंगे, उसके बाद इस तरह से इसकी व्यवस्था है। किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बन करके तैयार हुआ है, तो ये याद रखना कि अमृत सरोवर वाला क्वेश्चन अभी 3 जुलाई को पेपर हुआ था बोरिंग टेक्नीशियन का, ठीक है ना। इसमें आपके पूछा गया है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बना है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो फिलहाल वहाँ पे राज्य पूछा था, तो राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन आपका अगला जो है जिला पूछा जा सकता है, तो याद रखना कि रामपुर जिले में पहला अमृत सरोवर बन के तैयार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है, तो जामताड़ा जिला जो है कहाँ पे है, तो ये आपका है झारखंड में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला ये देश का पहला जिला बन गया है, ठीक है। तो इस जिले के हर गांव में क्या है, एक पुस्तकालय है, जामताड़ा जिला झारखंड के। हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला जो भारत का पहला शहर है वो है आपका आगरा। ओके, तो आगरा जो है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है।
कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार किसने दिया है? तो ये दिया है इक्वाडोर ने। कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे आईपीडी मेडिकल टावर की जो है नींव रखी गई? तो आईपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई जो है जयपुर में। ठीक, तो ये आपका देश का सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर है। कहाँ पे बन रहा है? तो जयपुर राजस्थान में बन रहा है। युवाओं में कौशल विकास और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए भारत का प्रथम इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला, तो देखिए भारत में तो आपका स्किल इंडिया सेंटर कई जगह स्थापित हैं, लेकिन ये पहली बार जो है इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया गया। तो इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर, तो ये स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट हमारा है राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो क्या होता था कि एल रूट सर्वर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है, ये स्पेशली किसी शहर में स्थापित होते थे। ठीक है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में स्थापित हैं, लेकिन ये पूरे राज्य में पहली बार किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया है राजस्थान ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई? शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है आपके जोरहाट, असम में। और किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और अभी आपको पिछले दिनों बताया गया था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश वालों को पता होना चाहिए। कमेंट करके आप बताएंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए अभी हाल ही में मार्च महीने में? तो ये बनाए गए थे रंजीत रथ। तो शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरुआत किया गया? तो जोरहाट, असम में। हाल ही में नेक्सो ने किसके साथ विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग अपना बैंक में जो आपका कैश होता है उससे आप भुगतान करते हो, ठीक है ना, तो उसी तरह से आपका जो आपका अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हो। तो ये जो है किसने? नेक्सो और मास्टर कार्ड ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। ओके, कदम नाम का भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, तो घुटना आपके पैरों में होता है, आपको पता है। तो ये आपका जो है कृत्रिम तरीके से बनाया गया घुटना है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कदम। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये भारत का पहला स्वदेशी तरीके से बनाया गया पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है। नाम क्या है इसका? कदम है। नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बनाया है? तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। तो याद रखेंगे पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना आईआईटी मद्रास ने बनाया, भारत का पहला। और इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका कदम। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो बन गया है वो आपका बन गया है पल्ली ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत की प्रथम जो है बालिका पंचायत कौन सी है, ठीक है, तो बालिका पंचायत कौन सी है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। कल ही आपको बताया गया था बालिका पंचायत के बारे में। भारत के पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन है, ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन है, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी कर रहा है मुंबई। नेक्स्ट हमारा है कौन सी एयरलाइन कंपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो कौन सी एयरलाइन कंपनी है? तो ये है आपकी इंडिगो एयरलाइन कंपनी। ठीक है, किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान से जो है इसकी लैंडिंग कराई गई। तो ये आपका कौन सा है? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन जो है ये आपके एयरक्राफ्ट्स के लिए है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट्स के लिए आपका कौन सा नेविगेशन सिस्टम है? गगन। जबकि आपका और सभी चीज़ों के लिए कौन सा आपका नेविगेशन सिस्टम है? तो नाविक, ठीक है ना, इसरो ने जो निर्मित किया है, इसरो का है ये दोनों आपका नेविगेशन सिस्टम, नाविक और गगन। ठीक है, तो गगन का उपयोग करके इंडिगो एयरलाइंस को जो है क्या किया गया है? लैंडिंग कराया गया है कहाँ पे? किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा है केंताजी ब्राउन जैक्सन को किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो केंताजी ब्राउन जैक्सन ये आपके यूएसए की जो है पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, यानी कि कोई ब्लैक जो है वहाँ पे पहली बार क्या बना है? वो बना है आपका सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, ठीक है, महिला न्यायाधीश। तो आइए अब देखते हैं 5 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, है नहीं होगा, कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू को अभी हाल ही में आपने किस मूवी में देखा था? तो RRR मूवी में देखा था, ठीक है।
इनकी जो है 125वीं जयंती है ये, और इस पर जो है इनकी 30 फीट की प्रतिमा जो है, और किसकी प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है, कांस्य की मूर्ति है। और इसका जो है अनावरण किया गया भीमावरम आंध्र प्रदेश में। तो ये याद रखना, भीमावरम आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ 1922 में रंपा विद्रोह किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब इनका मूर्ति का अनावरण भी हो गया, इनके ऊपर मूवी भी बनी है, तो रंपा विद्रोह का संबंध किससे है, तो ये आपका 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बस टिकट में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना प्रारंभ की है। तो राज्य की जो महिलाएं हैं उनके लिए अब क्या होगा, बस की टिकट अगर खरीदेंगी तो 50% छूट पे, यानी कि आधे टिकट पे ये यात्रा कर सकेंगी। ये आपके हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है नारी को नमन योजना। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो ये आपका मिस इंडिया का खिताब ये वाला आपको याद रखना, जो आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड था, जिसमें आपकी खुशी पटेल जो है विजेता थी, वो आपका वर्ल्ड वाइड था। ठीक है, इंडिया का जो आपका मिस इंडिया होता है, मिस इंडिया वर्ल्ड ये है। तो याद रखना कि सिनी शेट्टी जो है, जो कर्नाटक की हैं, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। फर्स्ट रनरअप कौन है, तो फर्स्ट रनरअप हैं आपके रूबल शेखावत, जो कि कहाँ से हैं, राजस्थान से। और सेकंड रनरअप हैं आपकी सिनाता चौहान, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश वाला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पिछली बार जो है मान्या पटेल जो आपका सेकंड नंबर पे थी, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपकी सेकंड रनरअप हैं, तो इनके बारे में भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिनाता चौहान। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। बाकी सिनी शेट्टी जो है आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई हैं, कर्नाटक राज्य की हैं। नेक्स्ट हमारा है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीत लिया, तो पुरुष एकल जीता है विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। और अभी आपको बताया गया था कि इंडोनेशिया मास्टर्स, ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर्स जो आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भी जो आपका पुरुष एकल का खिताब जीता था, वो किसने जीता था, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। और मलेशिया ओपन का भी खिताब किसने जीता, बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये भी आपके विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया मलेशिया ओपन का, तो ये जीता है रोचनोक इटानोन ने, जो कि कहाँ की हैं, तो ये आपके थाईलैंड की हैं। जबकि आपका इंडोनेशिया मास्टर में किसने जीता था, तो वो जीता था चेन यूफेई ने। ठीक है ना। और रोचनोक इटानोन ने मलेशिया ओपन में किसे हराया, तो चेफ क्या था, ये चीन की आपकी खिलाड़ी थी, चेफ यूफेई। ठीक है ना, इनको हराया है। ओके, तो याद रखना ये दोनों नाम। नेक्स्ट हमारा है, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो FATF का जो आपका अध्यक्ष का पदभार था, ये टी राजा कुमार को कब दिया गया था, मार्च में जो है इनको घोषित किया गया था। अब जो है इन्होंने जुलाई में क्या कर लिया, तो जुलाई में इन्होंने अपने पद पर जो है क्या कर लिया, तो इसको पदभार ग्रहण कर लिया। ओके, तो मार्च में इसकी घोषणा की गई थी कि अध्यक्ष होंगे। अब ये जो है आपके क्या हो गए, ये अध्यक्ष अब बन गए हैं। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया, तो ये किसके द्वारा किया गया, भारतीय सेना के डेजर्ट कोर के द्वारा। तो डेजर्ट कोर कहाँ पे, तो ये आपके जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन शामिल था, तो BSF और आपके भारतीय तटरक्षक बल जो है ये भी शामिल थे। तो BSF के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके पंकज कुमार। बाकी भारतीय तटरक्षक बल का जो है अध्यक्ष आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके, नशीले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन नारकोस ये जून महीने में प्रारंभ किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स लेट है, लेकिन आप याद रखेंगे, इसे जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑपरेशन नारकोस। ठीक है, नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए। इसी के साथ आपको पता होगा कि ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत और आपका ऑपरेशन आहट, ये भी किससे संबंधित है, तो ये आपके RPF से संबंधित है। तीनों के बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल कई बार आपको बताया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया, तो डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया कहाँ से, गांधीनगर गुजरात से। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, रेड वीवर चींटी के द्वारा काई चटनी को, तो रेड वीवर चींटी से बनाई जाती है आपकी कौन सी चटनी, इसको बोला जाता है काई चटनी। इसको जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग रजिस्ट्री के लिए किस राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ओडिशा राज्य ने मांगा है क्या GI टैग, कि इसका GI टैग इन्हें मिलना चाहिए,
क्योंकि जो है ये आपकी रेड बीवर चींटी आपके उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में अधिकता से पाई जाती हैं, ठीक है। और इनकी एक चटनी बनाई जाती है, खाने वाली चटनी है, ठीक है, इसको खाया जाता है। तो इसको बोलते हैं काई चटनी, और इसका जो है भौगोलिक संकेतक किसने मांगा है, तो ओडिशा ने मांगा है, ठीक। अभी मिला नहीं है, फिलहाल इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करेंगे, और वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक भी कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।